अगर अभी रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचा है और फटाफट पूरे 50 ड्रग्स करने हैं फर्स्ट ईयर बीएचएमएस के, तो तुम आए हो सही जगह पे। अब तक के हमने 25 ड्रग्स का क्विक रिवीजन कर लिया है पिछले वीडियोस में। अब हम आगे करने वाले हैं ड्रग नंबर 26 से शुरुआत। पर उससे पहले एक बात बता दूं, हर ऑल्टरनेट डे 7 PM शार्प वीडियो आ जाती है, तो फॉलो कर लो ताकि तुम उस वीडियो को मिस ना करो और तुम्हारी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए। हम इधर क्या कवर करते हैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। नेम, कॉमन नेम, कॉजेशन एंड 5 की सिम्टम्स। कॉल्चिकम, कॉल्चिकम क्या है? तो कॉल्चिकम इज मेडो सैफरन, ठीक है। उसका जो कॉजेशन क्या है? कॉजेशन इज ओवर एक्सर्शन, मेंटल एफर्ट, कोल्ड डैम्प वेदर। इसके 5 की सिम्टम्स के बारे में हम देखेंगे तो इसके 5 की सिम्टम्स क्या है? स्मेल ऑफ कुकिंग फूड कॉजेस नोशिया एंड फेंटनेस, स्पेशली एग्स एंड फिश। जब स्पेशली अंडा या फिर मच्छी बन रही है, पक रही है, तो उसके स्मेल से, ऑयल से के स्मेल से जो पेशेंट है उसको चक्कर आते हैं, उसको नौशिया की तरह फीलिंग होता है, यानी वॉमिटिंग जैसा लगता है। नंबर 2 क्या है कि गाउट, यानी कि जॉइंट्स जो है उसके सूज जाते हैं, रेड हॉट अनबेरेबल पेनफुल हो जाते हैं, और अगर उन्हें कोई टच करेगा तो तकलीफ बढ़ जाएगी। टियरिंग पेन्स, कब स्पेशली उसका पेन कैसा रहता है? फाड़ना, ऐसा लग रहा है कोई फाड़ रहा है उनके मसल्स को, ठीक है। टियरिंग पेन्स वर्स एट नाइट इन कोल्ड वेदर एंड फ्रॉम मोशन, ठीक है। फिर आता है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, यानी स्लाइटेस्ट एफर्ट जो है एग्जॉस्शन की तरफ ले जाता है। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एंड लास्टली ऑटम एग्रावेट्स ऑल कंप्लेंट्स वर्स इन ऑटम। ऑटम सीजन इनके लिए इन शॉर्ट सबसे बेकार सीजन है, ठीक है। फिर आता है कोलोसिंथेसिस। इसका कॉमन नेम क्या है? बिटर एप्पल, बिटर क्यूकम्बर। इसका कॉजेशन क्या है? एंगर विद इंडाइजेशन, ह्यूमिलिएशन एंड मॉर्टिफिकेशन। इसके 5 की सिम्टम क्या है? वायलेंट क्रैम्पिंग पेन, बेटर बाय हार्ट प्रेशर एंड डबलिंग अप। देखो, पेन जो होता है स्पेशली वो क्रैम्प्स की तरह लगता है, बहुत ही वॉयलेंट रहता है। और जब इस पे कोई हार्ट प्रेशर देता है और प्रेशर डबल कर देगा तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर कोलिक, इसका कोलिक कैसा रहता है? तो क्लचेस एब्डोमेन, बेंड्स डबल फॉर रिलीफ, यानी कि वो ऐसे स्टमक को कवर कर लेगा एकदम से, लाइक सी ऐसे कवर करके ऐसे बेंड करेगा दोनों तरफ से, तब जाके उसको जो है आराम मिलेगा, ओके। फिर न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया कौन सा साइड का है? तो लेफ्ट साइडेड फेशियल न्यूरल्जिया, बेटर बाय प्रेशर, और उसको प्रेशर से ठीक लगेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या है? डिसेंट्रिक स्टूल, जेली लाइक विथ टेनासमस। स्टूल जो है जेली जैसी होती है विथ टेनासमस। फिर आता है restlessness, restlessness from pain, pain cannot be still, must press hard on abdomen। पेन के वजह से जो है वो तड़प के ऐसे जो हिलते नहीं है पेशेंट्स की, इधर करवट लेना उधर करवट लेना या चलना उठना बैठना, बहुत रेस्टलेसनेस आ जाती है उनके अंदर, क्योंकि उन्हें तकलीफ इतनी ज़्यादा हो रही है और वो एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते। उन्हें या तो कोई प्रेशर हार्ड अप्लाई करना ही पड़ेगा अपने एब्डोमेन पे बिकॉज ऑफ द पेन। अब हम बढ़ेंगे आगे डायस्कोरिया विलोसा की तरफ। डायस्कोरिया विलोसा क्या है? तो ये एक वाइल्ड हैम है। इसके कॉजेशन क्या है? ईटिंग टी टबैको इन ओल्ड डिस्पेप्टिक्स, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है? तो कोलिक, कोलिक क्या है? बेटर फ्रॉम स्ट्रेचिंग आउट, बेंडिंग बैकवर्ड अपोजिट टू कोलोसिंथेसिस। कोलोसिंथेसिस में हम आगे की तरफ बेंड कर रहा था पेशेंट, बट यहाँ पे जो है डायस्कोरिया में बेंडिंग बैकवर्ड से उसको रिलीफ मिलेगा, ओके। देन आता है दूसरा पॉइंट, क्या है? कांस्टेंट बेल्चिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ओडरलेस गैस, बहुत ज़्यादा गैस लीक कर रहा है बट उसके गैस में बदबू नहीं है, ठीक है। फिर आता है न्यूरल्जिया रेडिएट फ्रॉम एब्डोमेन टू एक्सट्रीमिटीज, एब्डोमेन से एक्सट्रीमिटीज तक जाने वाला न्यूरल्जिया इसमें मिलेगा। एंड हमने कहाँ पढ़ा था लेफ्ट साइडेड न्यूरल्जिया? बताओ बताओ, अभी पढ़ा था हमने, जो है कोलोसिंथेसिस में, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है वर्ड्स फ्रॉम डबलिंग अप, मच स्ट्रेच एंड स्टैंड इरेक्ट। यहाँ पे अगर जो है इंसान सीधा स्थिर खड़ा नहीं रहेगा
तो उसे ज़्यादा तकलीफ होगी किसमें, डायस्कोरिया में। पर इसके पहले ही हमने कोलोसिंथ पढ़ा था तो उसको कंटिन्यू मूव करना पड़ रहा था, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सक रहा था, ठीक है। फिर इसमें क्या है, पेन इन स्मॉल जॉइंट्स जैसे फिंगर्स, टोज, रेडिएटिंग टाइप। पेन होगा जॉइंट्स में बट वो रेडिएटिंग टाइप है, और वो जो है छोटे छोटे जॉइंट्स में होगा, ना कि बड़े वाले जॉइंट्स में बॉडी के। देन कम क्रोटॉन ट्रिक, क्रोटॉन टिक, ठीक है। क्रोटॉन टिक का क्या है, तो क्रोटॉन ऑयल सीड्स इसका कॉमन नेम रहेगा। इसके कॉजेशन क्या है, बाथिंग इन समर, सप्रेस्ड इरप्शंस, बैड फूड। इसके की सिम्टम्स क्या है, तो कोपियस वाटरी डायरिया, गशिंग शॉट आउट लाइक अ गन। को देखो, क्रोटॉन्टिक का जो डायरिया है वो गन शॉट की तरह है, लाइक, समझ रहे हो, ऐसा निकलता है। फिर इचिंग ऑफ जेनाइटल्स एंड स्किन, स्क्रैचिंग पेनफुल, बेटर बाय जेंटल रबिंग। यानी उसके बॉडी में, स्किन के ऊपर एंड जेनाइटल्स में इच होगा, जिस वजह से वो स्क्रैच अगर करेगा ना तो उसे बहुत तकलीफ होगी, बट अगर वो रब करेगा तो उसे आराम मिलेगा, ठीक है। फिर एक्जिमा, एक्जिमा कौन से कैसे टाइप का है, वेसिक्यूलर है, स्पेशली ऑफ फेस एंड जेनाइटल्स में एक्जिमा देखने को मिलता है। फिर को रिलेशन बिटवीन स्किन एंड बॉवल्स, व्हेन स्किन इरप्शंस अपीयर डायरिया स्टॉप्स एंड वाइस वर्सा। यानी जब स्किन में इरप्शंस हो गए तो डायरिया नहीं होगा, जब डायरिया होगा तब स्किन इरप्शंस नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आता है निपल्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव, कैन नॉट बेयर नर्सिंग, पेन गोज फ्रॉम निपल थ्रू द बैक। नर्सिंग के समय निपल्स इतने पेनफुल हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे उसका जो पेन है वो बैक की तरफ रेडिएट करता है, ओके। फिर आज का हमारा आखिरी ड्रग है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा का कॉमन नेम क्या है, सनड्यू प्लांट। इसका कॉजेशन क्या है, वूफिंग कफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ट्यूबरक्यूलर हिस्ट्री। इसके की सिम्टम्स क्या है, तो प्रॉक्सिमल स्पास्मोडिक कप, डीप हॉर्श पार्किंग, लाइक करके एकदम नहीं खांसते, एकदम कुत्ते की तरह जो खांसना बोलते हैं वो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, कफ रिटर्न एज सून एज पेशेंट टचेस पिलो या लाई डाउन। जब इंसान लेटता है ऐसे तो कफ पड़ जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उसको कफिंग बहुत एक्सट्रीम हो जाएंगी। कफिंग फिट्स एंड इन वॉमिटिंग और रिटेक्टिंग, ठीक है। कफिंग कफिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक पॉइंट में इंसान वॉमिट भी कर सकता है, ठीक है। होल्ड्स चेस्ट विथ हैंड्स ड्यूरिंग कफिंग टू रिलीफ पेन। इतना खांसते, वो मूवीज में नहीं दिखाते ऐसे करके करके खांसते, बस वैसा टाइप का समझ लो। फिर आफ्टर मिडनाइट एग्रावेशन, ऑल कफ वर्स आफ्टर मिडनाइट, यानी आधी रात के बाद से इंसान की खांसी बहुत ही अधिक बढ़ने वाली है, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्रोसेरा। इसी के साथ हमारे आज के 5 ड्रग हो गए। अब तक के 25 ड्रग्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। कोई भी डाउट रहे पूछो, वीडियोस आ रहे हैं हर ऑल्टरनेट डे 7 PM इस कंफर्म वीडियो आ जाएगा, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो स्पेशली अपने फ्रेंड्स को, ताकि तुम ही नहीं वो लोग भी अच्छे से रिवाइज कर सके। और के नॉन के लेक्चर्स आ रहे हैं, और कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए बता दो एंड आई प्रोवाइड यू। Till then, keep studying and keep performing well in your exams.